अन्यत्र अनामनाथ अपठनात् भवति उपसंहार तद्वत् तद्वत् एतयोः उपसंहार कर्तव्यः। तो इसलिए इनका अन्यत्र क्योंकि पाठ नहीं है, अपठनात् भवति उपसंहारः, तो जिसका कहीं अन्यत्र उपसंहार नहीं हुआ है तो उसको ले लेना चाहिए। तो कह रहे हैं इस प्रकार से तद्वत् एतयोः उपसंहार कर्तव्यः, इसलिए इनका उपसंहार कर लेना चाहिए। यतो ही एतौ धारण व्याप्ति धर्मौ, क्योंकि ये दोनों शब्द जो हैं ये धारण शक्ति वाले और व्याप्ति धारण धर्म वाले और व्याप्ति धर्म वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। तो ये जो है ऋग्वेद में भी आया और यजुर्वेद में भी आया। ऋग्वेद के 10:90 का पहला है और यजुर्वेद के 31 का पहला मंत्र है ये। तो यहाँ पर सहस्र शीर्षा पुरुष, अब ये कैसा वर्णन है? कोई पुरुष, सहस्त्र का मतलब वैसे तो 1000 होता है और यहाँ सहस्त्र का अर्थ क्या हो जाएगा? असंख्य, अनंत। तो ये कौन सी वृत्ति मानेंगे? लक्षणा वृत्ति। अभिधा में तो आएगा नहीं ये, तो लक्षणा वृत्ति से वर्णन है ये। तो सहस्र शीर्षा माने सिर किसका काम करता है? ज्ञान का। ज्ञान विज्ञान जितना भी हो सिर से ही होता है। तो उस ब्रह्म का ज्ञान कितना है? अनंत, असंख्य। असंख्य सिर, एक सिर में जितना ज्ञान हो सकता है उससे अनंत गुणा ज्यादा ज्ञान उस ब्रह्म में है। तो ये लक्षणा हो गई। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, आंखें किसका काम करती हैं? देखने का। तो देख करके ही हमें ज्ञान होता है। तो वो हमें, जैसे एक व्यक्ति देख करके भला बुरा अपना सोच सकता है, ऐसे परमात्मा इस सृष्टि के बारे में अनंत गुणा देख सकता है और हमको जान सकता है। सहस्राक्ष, सहस्रपात, विश्वतः इसका अर्थ कर रहे हैं। सॉरी, ये तो था ऋग्वेद में भी था और यजुर्वेद में था। ऐसे ऋग्वेद में अलग से भी है इसका। यह है 10:82 का तीसरा मंत्र। विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखः, सब तरफ उसके चक्षु हैं। हाँ, ऊपर एक बच गया ना, सहस्रपात। सहस्रपात मतलब हजारों पैर वाला, अनंत असंख्य पैरों वाला। तो पैरों से क्या होती है? गति। तो जैसे कोई एक व्यक्ति अपने 2 पैरों से एक लिमिटेड गति कर सकता है, ऐसे वो अनंत अनंत पैरों से सब जगह गया हुआ है। तो सर्वव्यापक है वो, और जो सर्वव्यापक होगा वो ही सबको जान भी सकता है। तो इसीलिए वो अनंत ज्ञान वाला भी है। तो इसी को दूसरे मंत्र में कहा विश्वतः चक्षु, सब तरफ उसके चक्षु हैं, तो इसलिए सब तरफ देख सकता है। हमारे चक्षु केवल आगे की तरफ हैं, इसलिए हम केवल आगे देख सकते हैं, या थोड़ा सा घुमाएं तो 2 साइड में और देख सकते हैं, इधर और इधर गर्दन को घुमाएं तो। लेकिन ईश्वर के चक्षु सब तरफ हैं, तो वो ऊपर नीचे पीछे आगे सब देख सकता है। विश्वतश्चक्षु विश्वतो मुखः, विश्वतो बाहु, मुख से हम बोलते हैं, किसी का सुनते हैं या किसी को बताते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा हमको सब तरफ से सुनता है। कोई व्यक्ति कहीं से भी उसको पुकारे तो वो सुन लेता है। विश्वतो बाहु, और लोगों को संभालने के लिए उसकी भुजाएं सब तरफ हैं, हर जगह आकर के वो थाम लेता है गिरते हुए को। विश्वतः, विश्वतस्पात, और सब जगह उसके पैर हैं, तो इसलिए जहां कोई पुकारेगा वहां वो उपस्थित हो जाएगा। उसको चल के नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी कि कोई बुलाए फिर वो चल के जाए, तो ऐसा नहीं है। इति पुरुष विद्या, तो ये कौन सा वर्णन है सारा? व्याप्ति। 2 शब्द आ रहे थे ना, संभृति धारण करने वाला और व्याप्ति। तो इन ये जो ऋचाएं दी इसमें ये दोनों अर्थ आ गए ना। धारण भी कर रहा है वो सारी सृष्टि को, और उसकी व्याप्ति भी दिखाई गई है। तो ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे, ब्रह्म विद्या में ही। वैसा ही अर्थ है इनका। तो यथा पुरुष विद्यायाम वर्णिता विभूति धर्मा उपसंह्रियन्ते संभृति व्याप्ति धर्मौ अपि खलु उपसंहर्तव्यौ। तो जैसे ब्रह्म विद्या में वर्णित जो विभूति धर्म है ब्रह्म के,
उनका जैसे उपसंह्रियन्ते, जैसे उनका उपसंहार किया जाता है, वैसे ही संभृति व्याप्ति धर्मौ अपि खलु उपसंहर्तव्यौ, ऐसे ही संभृति और व्याप्ति धर्मों का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। ठीक है। यद्देवं विभूति धर्मा अपि उपसंहर्तव्यः तर्हि अग्ने त्वचं यातु धानस्य भिन्दी तम प्रत्यंचम अर्चिषा विद्यः इति वेदादि विभूति धर्मा अपि उपसंह्रियरन् अत्र उच्यते। कह रहे हैं यदि एवं, यदि ऐसा है, विभूति धर्मा अपि उपसंहर्तव्या, यदि ये विभूति धर्म वाले शब्दों का भी उपसंहार किया जा रहा है, क्योंकि ये उपासना रूप वाले नहीं थे, बल्कि क्या थे, विभूति धर्म वाला स्वरूप था इन शब्दों का। तो इनका भी यदि उपसंहार किया जा रहा है उपासना में, तो फिर इन ऋचाओं का भी उपसंहार करना चाहिए। कौन सी ऋचा का? अग्ने त्वचम यातु धानस्य भिन्दी, हे अग्ने, ये तो ईश्वर को ही संबोधन है, हे ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप ईश्वर, यातु धानस्य त्वचम भिन्दी, जो यातुधान है, यातुधान कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, जो चोर उचक्के आदि हैं, माने ये यान्ति पर पदार्थान दधति, जो यान्ति जाते हुए, पर पदार्थान दधति दूसरे के पदार्थों को धारण कर लेते हैं, छीन लेते हैं, उनको कहा यातुधाना। तो ऐसे जो चोर उचक्के हैं, हे ईश्वर, त्वचम भिन्दी, उनकी त्वचा को विदीर्ण कर दे, बोलते हैं ना, खाल उखाड़ दे, उनकी खाल खींच ले। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई। हाँ, वैदिक जो परंपरा है वो कठोर दंड की है, यद्यपि आजकल उसको जो है गुरुकुलों में भी उसको अपनाते नहीं है। बोले भाई इसको अब्यूज भी नहीं करना, नहीं तो इसको, पर बहुत ये जो परंपरा है कठोर दंड की है, तो तब फिर कोई करेगा ही नहीं ना ऐसा काम। तो आप देखो ऋचा में ही कितने, जैसे खाल उखाड़े तो उसमें कितना दर्द होता है, तो कितना, मतलब ये कठोरतम दंड है ये। तो प्रार्थना कर रहा है साधक, हे अग्नि, ऐसे जो चोर उचक्के हैं, आप छीन ले जाते हैं, चोर किसी की चेन तोड़ के भाग गए, किसी का पर्स उठा के भाग गए, और फिर वो बेचारा पुलिस में रिपोर्ट करता है, रिजल्ट कुछ भी आता नहीं है, नहीं आता है तो फिर बढ़ोतरी मिलती है ऐसे ऐसे कर्मों को। तो ये कह रहे हैं यातुधानस्य त्वचम अग्ने भिन्दी, तो कह रहे हैं ऐसे वाक्यों को भी तो उपासना में जोड़ लेना चाहिए। आगे कहा ऋग्वेद का ही, तम प्रत्यंचम अर्चिषा विद्य, तम प्रत्यंचम, प्रत्यंच माने अर्चिषा, अग्नि के द्वारा, विद्य, ऐसे उस व्यक्ति को, अब पीछे से क्या वर्णन है पर वो कोई ऐसा ही होगा, अपराधी व्यक्ति है, तम उस व्यक्ति को, अर्चिषा प्रत्यंचम, एक तो होता है सीधा उसको लटका करके अग्नि में जलाओ, और यह है उल्टा, उसका शीर्षासन करके पैरों के बल लटकाओ उसको, और फिर उसको अर्चिषा विद्य, विध ताड़ने, उसको ताड़ना दो। तो ऐसे कठोर जो दंड देने वाले वाक्य हैं, उनको भी, उनका भी उपासना में उपसंहार कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज रोज उनको हम दोहराएंगे, बोलेंगे, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, या जो सुनेंगे तो वो भी डर जाएंगे कि भाई भगवान ऐसा ऐसा दंड दे देगा यदि हमने कोई गलत काम किया तो कह रहे हैं जब आप ये विभूति धर्म वाले वाक्यों का उपसंहार कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे वाक्यों का भी तो उपसंहार कर लो। अब ये तो वेद के ही हैं, देखो ना, अर्चिषा प्रत्यंचम तम विद्य, तो वेद वाक्य है जो हमारे लिए परम प्रमाण है। तो वही कह रहा है कि अग्नि के द्वारा उसको उल्टा लटका करके ताड़ना दी जाए, अग्नि में जलाया जाए उसको। इति वेदादि विभूति धर्मा अपि उपसंह्रियेरन्, तो ये वेद, वेद करना माने विदीर्ण करना, दंड देना, वेद आदि विभूति धर्मा, तो ऊपर जैसे ये विभूति धर्म थे, आदि
दैविक, ऐसे ही ये वेद आदि विभूति धर्म जो जिन ऋचाओं में हैं उनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए। अत्र उच्यते, तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। वेदाद्यर्थ भेदात, कह रहे नहीं, इनका उपसंहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका उपासना के अर्थ से भेद होने के कारण, उपासना में तो ईश्वर के कौन से गुणों को लिया जाता है? सौम्य गुणों को लिया जाता है, कृपा करने वाले गुणों को लिया जाता है, तो उनको लिया जाता है। ये मारकाट करने वाले, उखाड़ पछाड़ करने वालों को उपासना में नहीं लिया जा सकता है। तो अर्थ भेद के कारण, अर्थ भेदात वेदाद्य, वेदन भेदन, उपरा भिंदी, भिंदी मतलब विदीर्ण करना, और दूसरे ऋचा में क्या आया? विध्य, तो ये भेदन करना, भंजन करना। तो ये शब्द कैसे हैं? ये दूसरे हैं, इनके साथ मेल नहीं खाते हैं व्याप्ति आदि के साथ। इति वेदादि विभूति धर्मापि उपसंग्रहण अत्रोच्यते वेदाद्य अर्थ भेदात। वेदादि अर्थ भेदात पूर्वतः प्रकृतः नकारो अनुवर्तते। तो कह रहे हैं इस सूत्र में नकार की अनुवृत्ति आ रही है पहले से ही, पहले से मतलब 21 नंबर सूत्र से आ रही है ना। 21 में था ना नैवा विशेषात, तो ये न की न दर्शयति च, न समृति व्याप्ति, ये सब जगह आ जाएगी। तो यहाँ पर भी सूत्र बन जाएगा न वेदाद्यर्थ भेदात, वेद आदि का ग्रहण या उपसंहार नहीं किया जा सकता अर्थ का भेद होने से। वेद आदि वेधन भेदन भंजन रूपम कर्म न उपसंह्रियते। वेद आदि जो शब्द हैं जिनमें वेधन किया जाता है, भेदन किया जाता है, भंजन किया जाता है, उनका उपसंहार नहीं किया जा सकता है। कुतः अर्थ भेदात, क्योंकि उससे भिन्न अर्थ है उसका। यत, जैसे इस ऋचा में कहा अग्ने यातु धानस्य त्वचम भिंदी, जो इसने कहा था पूर्व पक्षी ने, उसी ऋचा को ले रहे हैं। और दूसरे में कहा तम प्रत्यंचम अर्चिषा विद्य, तो यहाँ पर अग्ने विद्य हृदय यातु धानान प्रतीचो बाहून प्रतिभंग्य अध्येशाम। और तीसरी ऋचा में कह रहे हैं हे अग्ने, बीच में कुछ छोड़ दिया कुछ भाग, विद्य उसका भेदन कर दो, हृदय भिद्य उसके हृदय को भेद दो, हृदय में भेदन कर दो। किसका? यातु धानान, उन सब यातु धानों को, चोरु चक्कों को, प्रतीचो बाहून प्रति भंगध्येशाम, और कह रहे हैं कि उल्टा करके और उनकी बाहों को उखाड़ दो, उनकी भुजाओं को तोड़ डालो। जो गलत काम कर रहे हैं भुजाओं से, ऐसे उनकी भुजाओं को भंग कर दो। भंगध्येशाम, एशाम भंगद्य। अत्र प्रयोजन भेदो अस्ति, तो कह रहे हैं इन ऋचाओं में जो कहा जा रहा है ना, उसका प्रयोजन अलग है। क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है दुष्टों को दंड दिलाने का, जो गलत काम कर रहे हैं उनको दंड मिले, ये प्रयोजन है इन ऋचाओं का। उपासना प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। उपासनाया प्रयोजनम, उपासना का प्रयोजन क्या है? परमात्मा साक्षात्कार। उपासना का प्रयोजन क्या होता है? परमात्मा का साक्षात्कार करना। और इन ऋचाओं का प्रयोजन क्या है? दंड विधान। तो कहा तद आनंद आदि सौम्य गुणौ आप्तिश्च, तो उसमें उपासना में जो परमात्मा के आनंद आदि जो सौम्य गुण हैं, उन सौम्य गुणों की अवाप्ति, अवाप्ति मतलब प्राप्ति। तो वो जब हम उपासना में ऐसे सौम्य गुणों को बोलेंगे या प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, तो उसके आनंद आदि जो सौम्य गुण हैं उनकी प्राप्ति होगी हमें। किंतु अत्र तु, लेकिन इन ऋचाओं में जो वर्णन है वहां तो क्या हो रहा है? शासनम दंडनम धर्मावबोधे भीति प्रयोजनम अस्ति। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन ऋचाओं में तो शासनम, शासन किया जा रहा है, दंडनम दंड देने की बात है, और धर्मावबोधे भीति प्रयोजनम अस्ति, धर्म का अवबोध होने पर, माने धर्म को जानने में, धर्मावबोधे धर्म को जानने में भीति प्रयोजनम अस्ति, उनको डराया जा रहा है।
माने उनको धर्म का अवबोध कराया जा रहा है कि यदि आपने धर्म को पालन नहीं किया तो ऐसा ऐसा दंड आपको परमात्मा देगा। तो इस भय के कारण धर्म का अवबोध कराया जा रहा है और दंड का विधान किया जा रहा है, तो इसका प्रयोजन अलग हो गया। उपासनायाम ही स्वस्य सद्गुणेषु प्रवृत्ति शासने दंडने वा अन्य पापिनः पाप निवृत्ति ही। उपासनायाम ही, उपासना में क्या होता है, स्वस्य सद्गुण प्रवृत्ति। उपासना में होता है स्वस्य सद्गुणेषु प्रवृत्ति, अपने आप की सद्गुणों में प्रवृत्ति करवानी होती है। तो उपासना में तो ऐसी प्रार्थना की जाती है कि हमारे पास आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, ऐसी ऐसी प्रार्थना की जाती है ना। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे ऐसी प्रार्थना की जाती है वहां पर। तो उपासनायाम ही स्वस्य सद्गुणेषु प्रवृत्ति ही शासने, लेकिन शासन में, दंडने वा या दंड देने में, अन्य पापी न पाप निवृत्ति ही, जो दूसरे अन्य पापी लोग हैं उनकी पाप निवृत्ति हो जाए, ये प्रयोजन होता है। तो दोनों का प्रयोजन अलग हो गया। उपासना का प्रयोजन क्या है, हमारे अंदर परमात्मा के ऐसे गुण आए तो सद्गुणों की प्रवृत्ति हो हमारे अंदर। और यहाँ इन ऋचाओं में क्या है कि शासन में ऐसा दंड विधान हो कि पापियों की पाप से निवृत्ति हो जाए। मतलब थोड़ा बहुत तो उपासना में अपने दुर्गुणों की, पापों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नः आसुव। तो यद्यपि थोड़ा थोड़ा तो होता है वहां पर वहां पर पाप की निवृत्ति हटाने का अंश बहुत कम होता है और सद्गुणों को प्राप्त करने वाला अंश बहुत ज्यादा होता है उपासना में। तो इसी को ही कह रहे हैं अगले सूत्र में, हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छंद स्तुत्योपगान वत तदुक्तम। हानौ, हानौ का मतलब है अवगुणों की हानि। हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात्, यद्यपि वहां पर हानि की बात भी होती है, दुरितों को हटाने की, दुरितों की हानि करने की बात भी उपासना में होती है, लेकिन वो कैसे होती है, शब्द शेषत्वात्। जैसे पीछे था ना शब्द विधि, शेष विधि कि मुख्य विधान और उसके साथ फिर शेष विधि, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा आता है ये उपासना में। हानौ तु उपायन शब्द, उपायन मतलब प्राप्ति, ज्यादा तो प्राप्ति या लाभ की बात होती है। और हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात्, उस लाभ से या प्राप्ति से जो शेष विधि बच गई वो उतना दुरित को हटाने की या दुरितों का हान करने की बात होती है उपासना में। एक तो हो गई मुख्य विधि, एक हो गई शेष विधि। तो मुख्य विधि क्या है यहाँ पर, उपायन। उपायन मतलब प्राप्ति, लाभ। और हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात्, उपायन के साथ जो शेष विधि बच गई दुरित आदि हटाने की वो थोड़ी होती है। इसलिए कुशा छंद स्तुति उपगानवत तद उक्तम। तो इनका शब्दों का अर्थ फिर यहाँ भाष्य में बता रहे हैं चारों का। तू शब्देन प्रकृतस्य नकारस्य निवृत्ति। हानौ तू, हानौ तू में जो तू शब्द आया है तो हानौ उपायन ऐसे ही कह देते, तो कह रहे हैं ऊपर से जो नकार की अनुवृत्ति आ रही थी उसकी यहाँ पर निवृत्ति हो गई है, तो इसके लिए तू शब्द पढ़ा है यहाँ पर। तू शब्देन प्रकृतस्य नकारस्य निवृत्ति क्रियते। उपासनाया मुख्यो अर्थ उपास्य गुण लाभः। उपासना का मुख्य अर्थ क्या है, उपास्य के गुणों का लाभ करना, प्राप्ति करना। जो ब्रह्म के गुण हैं वो हमारे अंदर आए तो हम ऐसी ऐसी तो उपासना करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो उपासना का मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन क्या है, उपास्य गुण लाभ है। जो हमारा उपास्य है उसके गुणों का लाभ, उसकी प्राप्ति।
उपास्य के गुणों का हमें लाभ होना चाहिए। जो आज भी हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे ना, कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपने सद्गुणों को बढ़ाना या ईश्वर के गुणों को धारण करना। तो उससे दुरित अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अच्छाई बढ़ेगी यदि, तो बुराई अपने आप ही मिट जाएगी। फिर अवगुण हानि गौणों अर्थः, अवगुणों की हानि ये भी प्रयोजन है, लेकिन वो गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन है उपास्य के गुणों को प्राप्त करना, और अवगुणों की हानि गौण अर्थ, गौण प्रयोजन है, न मुख्यार्थः, मुख्य प्रयोजन नहीं है। तथापि फिर भी क्वचित श्रुतौ, कहीं कहीं किसी किसी श्रुति में हानि अवगुण हानि एवं पठ्यते, तो कहीं कहीं श्रुति में हानि या अवगुण की हानि इस रूप में पढ़ा भी जाता है। तो जैसे पहले ही हमने बोला ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पर अशुभ, तो यहाँ दुरितों को दूर करने की, उनका हान करने की प्रार्थना की जा रही है। थोड़ा आ जाता है ये भी। जैसे ये दे रहे हैं, इसकी अलग ऋचा दे रहे हैं, अश्व इव रोमाणी विधूय पापम चंद्र इव राहो मुखात प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। छंदोपनिषद का है ये। अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए, ये एक वाक्य पूरा हो गया। कह रहे हैं अश्व की तरह पापम, पापों को मैं ऐसे झाड़ दूं जैसे अश्व रोमाणी विधूय, घोड़ा आदि गधा आदि उसमें पहले तो लौटते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कमर के बल, और फिर खड़े होकर के उस धूल को ऐसे ऐसे झाड़ देते हैं हिल करके। माने उनकी त्वचा है ना, वो ऐसे ऐसे हिल जाती है, मनुष्य की नहीं हिल सकती है। आप हिलाना चाहें तो बाद में प्रैक्टिस करके देख लेना, तो आप मतलब सारे तो हिल सकते हो, ऐसे पूरा पूरा शरीर तो हिल सकता है, लेकिन केवल उनकी त्वचा, जैसे उनको कोई मच्छर काटे या उनको कोई ऐसे कंकर मारे तो उनकी हिला ऐसे हिलती है ना उनकी त्वचा, तो ये उनमें एक खास, हाँ तो आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप जाके गौशाला में किसी गाय के एक कंकर मार के देखना, तो उनके अंदर ही एक क्षमता है, मनुष्य में नहीं है। अलग अलग प्राणी को अलग अलग क्षमता दी है भगवान ने। आप नहीं है ऐसे धूल को ऐसे उनकी तरह झाड़ सकते, आप तो हाथ को तो ऐसे ऐसे झाड़ सकते हो, पर केवल त्वचा को हिला करके धूल झाड़ दो, ये क्षमता हमारे पास नहीं है, ये इनमें है। लेकिन अश्व इव, तो ये गधे घोड़े आदि ऐसे लोट पलोट मार के और फिर खड़े होकर के थोड़ा अपनी त्वचा को ऐसे हिलाते हैं और वो सारी धूल झड़ जाती है। तो कम प्रयास से दुरित को हटा दिया उन्होंने। मतलब यदि दुरित को हटाना इतना सरल हो जाए हमारे लिए, जैसे कि घोड़ा हिल करके अपने धूल को झाड़ देता है, ऐसे ही मैं अपने दुरितों को झाड़ सकूं, माने आसानी से मैं उनको हटा सकूं। क्योंकि व्यक्ति तो कहता है ना जी छूटते ही नहीं है, क्या करें। तो वो यहाँ प्रार्थना की है, अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, तो ऐसे ही मैं पापम विधूय, पापों को धो करके, पापों को झाड़ करके। और दूसरी बात कही, चंद्र इव राहो मुखात प्रमुच्य, जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है। जैसे कल था ना चंद्र ग्रहण, तो ऐसे माना जाता है कि भाई राहु ने ग्रस लिया चंद्रमा को, वो उसके मुंह में आ गया, अब वो छोड़ेगा तब छोड़ेगा, तब वो जब छोड़ता है तो चमकने लगता है चंद्रमा। तो राहु क्या है, राहु है पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की छाया तो चंद्र पे पड़ जाती है, तो जब वो छांव पड़ जाती है तो वो फिर दिखता नहीं है, काला हो जाता है। फिर थोड़ी देर में वो थोड़ी इधर उधर आती है पृथ्वी, छांव हटती है, तो उसी का नाम राहु है, उस छाया का नाम ही। तो उसमें कोई ज्यादा चंद्रमा को प्रयास नहीं करना पड़ता, वो घूमते घूमते थोड़ी देर में अपने आप पृथ्वी इधर उधर होती है, चमकने लगता है। तो कह रहे हैं जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है, जैसे अश्व आदि अपने रोम को झाड़ लेते हैं, ऐसे ही पापम विधूय, पाप को झाड़ करके, धूत्वा, इन सब को दोषों को धो करके झाड़ करके, शरीरम अकृतम कृतात्मा, अकृतम शरीरम, वो मेरे शरीर में ना रहें। अपने शरीर को मैं कैसा कर लूं, दोष रहित, पाप रहित, और ऐसा करके कृतात्मा, मैं कैसी आत्मा बन जाऊं, कृत्यात्मा, माने जो करना था वो मैंने कर लिया है।
ऐसे करके ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, ब्रह्मलोक को मैं प्राप्त करूं, ब्रह्मलोक में उत्पन्न हूं अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं। तो ये जो प्रार्थना है इसमें जो मुख्य प्रयोजन है वो तो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्म के गुणों को धारण करना, और गौण प्रयोजन है वो है दुरितों की हानि। और वो कैसे हो जाए, मेरी अल्प प्रयास से। जैसे घोड़ा धूल को झाड़ देता है, ऐसे मैं एक बार निर्णय कर लूं कि ये नहीं करना, मतलब नहीं करना, तो ऐसे झाड़ के मैं इससे मुख, जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है, जैसे अश्व अपनी धूल को झाड़ देता है, ऐसे इनसे छुट करके ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, कृतात्मा कृतकृत्य आत्मा होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं, उसमें उत्पन्न हो जाऊं। अत्र हानि श्रुतौ यद्यपि उपासनाया मुख्यार्थात् भेदो अस्ति। यहाँ पर हानि श्रुतौ माने हानि श्रुति में, यद्यपि उपासनाया मुख्यार्थात् भेदो अस्ति, उपासना का जो मुख्य अर्थ है उससे यहाँ पर भेद है, क्योंकि हानि को भी हटाने की बात, दोषों को हटाने की बात भी है यहाँ पर। मुख्य अर्थात भेदो अस्ति, तथापि हानौ, हानौ को कहा क्षय, दोषों के क्षय हो जाने पर खलु उपायन शब्द शेषत्वम लाभस्य अंगत्वम। यद्यपि यहाँ पर क्षय की, हानि की बात कही है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, उपायन शब्द के शेषत्वम, मुख्य तो यहाँ पर यही है, ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, तो प्राप्ति ही मुख्य है यहाँ पर। ये जो क्षय है, हानि है, ये तो इस शब्द के साथ शेषत्वम, जो सूत्र में कहा ना, उपायन शब्द शेषत्वात्, उपायन शब्द के साथ शेष विधि की तरह से जुड़ा हुआ है ये तो। माने लाभस्य अंगत्वम, मुख्य तो लाभ है, ब्रह्म लोक का लाभ, और ये क्या है उस लाभ का, अंगत्वम। अंगत्वम माने साहचर्यम, लाभ साहचर्यम, लाभ तो होगा लेकिन लाभ के साथ साथ गुणों का भी हानि हो जाएगी, ये साहचर्य है। लाभ सानिध्यम खलु अनिवार्यम अस्ति। अब यहाँ इस ऋचा में लाभ का सानिध्य होना, लाभ का मिलना, ये अनिवार्य है। तस्मात् तत्र हानि श्रुतौ न केवलम हानिरेव मंतव्या। तो ये जो हानि श्रुति वाली जो ऋचाएं हैं, इनमें केवल हानि की बात कही गई है, क्षय की बात कही है, दुरितों की, ऐसा ही नहीं मानना चाहिए। किंतु उपायनस्य उपगमनस्य, उसी को खोला प्राप्तेः, उसी को खोला लाभस्य उपसंहारः, यहाँ लाभ का उपसंहार किया गया है, मुख्य बात है यहाँ लाभ की। उपसंहार स्थानम अस्ति, उपसंहार का स्थान है मुख्य रूप से यहाँ पर। गुण लाभस्य अवगुण हान पूर्वकत्वात्, गुण का लाभ हो रहा है, ईश्वर के ब्रह्म के गुणों का लाभ हो रहा है, कैसे, अवगुण हान पूर्वकत्वात्, अवगुणों की हानि पूर्वक उपलब्धि ब्रह्म के गुणों की हो रही है। तस्मात् तत्र परमात्म गुणानाम उपसंहारः कर्तव्य अन्य श्रुतितः। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात् तत्र, उपासना में परमात्म गुणानाम उपसंहार कर्तव्य, परमात्मा के जो ऐसे गुण हैं जो लाभ प्राप्ति करवाते हैं उनका ही उपसंहार करना चाहिए। अन्य श्रुतितः, श्रुति से भिन्न, श्रुति से भिन्न कहीं स्मृति का लेना भी है मान लो, तो उसमें इन्होंने कहा ना फिर भाई ये भिद्य विद्य इन शब्दों को भी ले लो, तो बोले नहीं, उनको नहीं लिया जा सकता, केवल जो ऊपर आए थे संभृति व्याप्ति, उनका ही उपसंहार केवल किया जा सकता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर ये जो 4 शब्द हैं इनका फिर अगले पाठ में चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।